गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब केमिस्ट्री एक तरह से लगा लो यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो इन आवर सराउंडिंग्स तो हमें पता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर मैं बात करता हूं मैटर की। तो मैटर क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग, वो कोई भी चीज हो सकती है that has some mass and occupies space। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ तो मास होगा, यानी कि जिसको मैं वेट कर सकता हूं, वजन कर सकता हूं जिसका, या फिर वो कोई स्पेस एक्वायर करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, इस मार्कर को यहां रखा तो पॉकेट में उसने कुछ जगह ली ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पॉकेट में क्या है, 3 मार्कर आ सकते हैं, तीनों ने कुछ जगह ली। अब मैं इसमें 100 मार्कर डालने की कोशिश करूंगा तो नहीं आएगा ना। क्यों? जो जगह अवेलेबल थी वो क्या हो गई, भर गई। ठीक है, अगर ये ना भरती, क्यों ना भरती, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई ना करता तो वो क्या है, मेरे पास मैटर नहीं है, ये मेरे पास मैटर था। अब जैसे कि मैं बात करता हूं फीलिंग्स की, हमारे मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। मेरे लिए कुछ और फीलिंग्स होंगी आपके मन में, आपके फ्रेंड के लिए कुछ और फीलिंग्स होंगी, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ और फीलिंग्स होगी, पता नहीं कितनी फीलिंग्स है। और दिन प्रतिदिन वो क्या होती है, फीलिंग्स आपके पास बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, क्या कभी उसने कहा कि बस फीलिंग्स आपको और जगह नहीं है फीलिंग्स? ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि फीलिंग मेरे पास कोई मैटर नहीं है, ये मेरे पास क्या था, मैटर था। ये चीज समझ गए? अब मेरी बात को सुनना, कुछ मास कुछ उठाऊंगा तो कुछ तो वेट है ना इसके अंदर। अच्छा, अब जैसे कि कोई भी चीज, यानी कि सर हाँ कोई भी चीज, जैसे कि मैं बात करता हूं चेयर, टेबल, कुछ जगह भी एक्वायर करती है, कुछ मास भी है, तो क्या है, ये हमारे पास मैटर है। ठीक है, मैंने कहा पेन, मार्कर, ये सब क्या हो गए आपके पास, मैटर हो गए। ये सब क्या है आपके पास, मैटर। मैंने बताया जैसे कि इमोशंस, फीलिंग, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। बस आप ये चीज देख लिया करो जो मैंने बताया, कि आपको वो जगह ले सकती है क्या, कहीं पर जाएगी तो कुछ एक्वायर करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है या एक्वायर करती है, तो मैटर। बहुत आसान तरीका है ये चेक करने का। ठीक है, अब एक कॉमन चीज मैं पूछता हूं एयर के बारे में। एयर क्या है, मैटर है या नहीं है? देखते हैं। अब बलून लिया, बलून में मैं एयर को भर रहा हूं ना, हवा भरता हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं। एक पॉइंट ऐसा आता है उससे ज्यादा हवा उसमें नहीं भर सकता, वो फट जाता है। तो यानी कि हवा कुछ ना कुछ तो जगह ले रही है ना, हवा कुछ ना कुछ तो जगह ले रही है। तो एयर क्या है मेरे पास, मैटर। सर इसका मास तो नहीं दिखता, अरे मास होता है, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। एक सिंपल बलून लो, एक बहुत बड़ा बलून लो, मास में अंतर पाएगा ना उसका कुछ ना कुछ तो। इसी वजह से आपके पास एयर क्या है, मैटर है। ठीक है, अब मैटर को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी देखेंगे।
मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज सॉलिड, आप पहले पढ़ चुके हो प्राइमरी क्लास में, वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो ये 3 स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। अब इन तीनों को पढ़ने से पहले तो मुझे मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में ही पता होना चाहिए। तो हम पहले वही देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो सुनना, वो कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी या फिर स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं हम उनको देख भी नहीं पाते, अगर देख पाते तो क्या पता हम उसको अलग करने की भी जरूरत कर पाते, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमेशा ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, चाहे वो थोड़ा करें चाहे वो ज्यादा करें। अब जो ये फिनोमिना है ना कि ये मूव करते रहते हैं, इस मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं इसको, ब्राउनियन मोशन। इसका मतलब सर कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें ब्राउनियन मोशन होता है। हाँ, अब मैं ब्राउनियन मोशन के बारे में स्टूडेंट्स आपको एक स्टोरी बताता हूं। ब्राउनियन मोशन क्या होती है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक बॉटनिस्ट थे। कौन थे, बॉटनिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन नाम के बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह के बारे में स्टडी करता है जनरली। रॉबर्ट ब्राउन नाम के बॉटनिस्ट ने सबसे पहले ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था। अब उन्होंने क्या किया था, पोलन ग्रेन्स के बारे में बताया था। पोलन ग्रेन्स पता है ना आपको, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, आपने सुना होगा पॉलिनेशन के बारे में। फ्लावर्स है, फ्लावर्स के ऊपर सीड्स होते हैं, वो सीड्स आपको पता है किसी भी हवा के थ्रू, किसी बर्ड के थ्रू या किसी भी और किसी के वे के अकॉर्डिंगली वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चला जाता है, वो मोशन कहलाता है। वो ब्राउनियन मोशन था, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन के अकॉर्डिंगली। ये मोशन कैसा होता है, जिगजैग मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कुछ इस तरह का मोशन होता है आपके पास, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कैसे भी कर सकते हो, जिगजैग मोशन आपके पास होता है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने आपको कहा था, ठीक है। किसके बारे में, ब्राउनियन मोशन के बारे में। तो ये कुछ दो प्रॉपर्टी जो सबसे बेसिक थी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और कहती है वो मैटर की, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। वो कहता है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस भी है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन उनके बीच में क्या है, एक स्पेस भी है, और साथ साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। These particles are having force of attraction. अब उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अब वो ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अब मेरी बात को सुनना, ये कैप है और ये मार्कर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मैंने ज्यादा दम लगाया तो मैंने इनको क्या कहा, अलग कर दिया, अलग हो गई ये, यानी कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं तोड़ रहा हूं। ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरी बात को सुनना, अब इस वाली कैप और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन मैं इसको ऐसे अलग नहीं कर पा रहा हूं। क्यों, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पहले से ज्यादा है, उस कैप के अकॉर्डिंगली क्या है, ज्यादा। तो कम या ज्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जरूर है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो मैटर की पार्टिकल्स के पास थी। अब हम इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट देखते ताकि हमें कुछ क्लियर हो कि कैसे हमने स्टडी किया था। जैसे कि हमने ये कहा, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का नाम हम लिख के चलते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है
शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। हमने ये कहा इनिशियली मेरे पास एक बीकर लिया, मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक लेवल बना दिया और यहां पे मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखता हूं, ऐड वाटर टू बीकर। मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने क्या करा, पानी डाला है। मैंने यहाँ पे उस लेवल को मार्क कर लिया कि मेरे पास कितना अमाउंट वाटर अवेलेबल है। मान लो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये मेरे पास वो मार्क था, मार्क ऑफ लेवल, मार्क ऑफ वाटर लेवल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वाटर लेवल का मार्क है मेरे पास ये इनिशियली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर कुछ शुगर डाली, ऐड शुगर। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो आपके पास इसका वाटर का जो लेवल है, मैं देखो जो ब्लू कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा राइज हो जाएगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यानी कि जो ये वाला जो लेवल है जिसे मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, लेवल आफ्टर एडिशन ऑफ शुगर, शुगर को मैंने क्या करा, ऐड करता गया, ठीक है। अब शुगर को ऐड करने के बाद मैंने उसमें क्या किया, स्टीयर द मिक्सचर। उस मिक्सचर को मैं हिलाता रहा एक उसकी हेल्प से, मतलब मान लो एक रोड लिया, रोड से मैंने क्या किया, जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं उसको ऐसे रोटेट करते रहते हैं, मिक्स करते हैं स्पून से, वैसे ही मैंने इसको मिक्स करना शुरू करा। मिक्स करने के बाद मैं कुछ टाइम के बाद क्या ऑब्जर्व करता हूं, जो मेरा इनिशियल लेवल था वाटर का, ठीक है, इनिशियल लेवल ऑफ वाटर वही अटेन हो जाता है यहां पे मेरे पास। यहां पे स्टार्टिंग में क्या था, ये शुगर के पार्टिकल्स थे, शुगर पार्टिकल्स। जैसे ही वो मिक्स हुए तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, अब वो पानी के बीच वाले पार्टिकल्स में क्या हो गए, मिक्स हो गए। यानी कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर पार्टिकल्स, उन दोनों का मिक्सचर अटेन हो गया ये आपके पास। यानी कि जो वो लेवल था वो नीचे आ गया, वो लेवल क्या आ गया आपके पास, नीचे आ गया। नाउ अच्छा, जैसे मैंने शुगर को ऐड करा तो हमारा लेवल क्या हो गया था, लेवल इंक्रीज्ड, हमने बता दिया, लिख भी तो नहीं, लेवल इंक्रीज्ड। लेकिन अभी जब मिक्स किया तो क्या हो गया, नाउ लेवल कम्स टू द ओरिजिनल पॉइंट। लेवल क्या हो गया, वापिस से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया। क्लियर है ये चीज। अभी देखो, यानी कि इससे मुझे एक चीज पता चल गई कि यहां से जो ऑब्जर्वेशंस मेरे पास आ रही हैं, क्योंकि यहां से हुआ क्या स्टूडेंट्स, हुआ एक चीज ये ना, मेरे पास वो पार्टिकल्स अब इसके अंदर ट्रैप हो गए, किसके अंदर, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप हो गए। तो यहां से एक चीज मेरे को ये क्लियर हो गई, पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज, पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज। क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो वो इतनी जल्दी से मिक्स ना होते, वो अंदर ना आ पाते, ऊपर ही रह जाते। दूसरा, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि एक बात देखो ना स्टूडेंट्स,
अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, अब देखो जैसे ये है फार्म, अगर मैंने इसको ऐसे करा, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो ये ऊपर ही रहेगा, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब मैंने यहाँ पर ऐसे करा तो देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था तो ये अंदर चला गया, तो चाहे ऊपर रहा लेकिन लेवल तो डिक्रीज हो गया ना, लेवल तो डिक्रीज हो गया अपना इस टाइम पे। तो यानी कि इससे मुझे पता चला वो लेवल कम या ओरिजिनल कब आएगा, जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स में कुछ स्पेस होगा, उस स्पेस के अंदर शुगर के पार्टिकल्स ने अपने आप को जाके एडजस्ट कर लिया, इसलिए लेवल क्या रह गया, सेम रह गया। क्लियर? तो यहां से हमने इस एक्टिविटी से ये प्रूव कर लिया कि कैसे हम ये कह सकते हैं देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फिर हम अपना आगे देखते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो आता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब वो क्या कहता है, कहता है द मिक्सिंग ऑफ substances that take place because of Brownian motion। ब्राउनियन मोशन आप पहले से पढ़ चुके हो ना स्टूडेंट्स। कहता है ब्राउनियन मोशन की वजह से जो भी किसी भी सब्सटेंसेस की जो मिक्सिंग यानी कि जो मिक्सचर बनता है उसे मैं क्या कहता हूं, डिफ्यूजन कहता हूं। ये ध्यान रखना, ब्राउनियन मोशन की वजह से कोई भी जो मिक्सचर मेरा तैयार होता है उसे मैं क्या कहता हूं स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन कहता हूं। उसे मैं क्या कहता हूं, डिफ्यूजन। ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी? ठीक है, अभी मेरी बात को सुनो। होता क्या है, जैसे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में कैसे चलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पूरी एयर में कैसे फैलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स यहां पर है, यहां पे चलता हुआ मेरे पास एयर के पार्टिकल्स आए, उसने यहां पर क्या करा, कोलिजन करवाया। अब ये सुनो, क्योंकि वहां पे जिगजैग मोशन था ना, उसके कोलिजन की वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स भी क्या कर गए, मूव कर गए। क्लियर? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स अब एयर के साथ मिक्स हो गए, मूव करना शुरू कर गए और पूरी एयर में डस्ट पार्टिकल्स फैल गए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर? ऐसे ही अगर मान लो किचन के अंदर हमारे पास कोई बहुत अच्छी डिश बन रही है और उस डिश की जो सेंट है वो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है। कैसे? वो इसी वजह से फैलती है, एयर के पार्टिकल्स उस पार्टिकल्स से जाके टकराते हैं, अपने साथ उनको भी बाहर ले जाते हैं। ब्राउनियन मोशन कहलाता है या फिर डिफ्यूजन कहलाता है। ये चीज ऐसी परफ्यूम का केस होता है आपके पास, एक आदमी ने परफ्यूम लगा रखा है, उसकी खुशबू मुझे तक आ गई। क्यों? एयर के पार्टिकल्स गए, उसकी परफ्यूम के पार्टिकल्स के साथ जाके टकराए, हालांकि परफ्यूम लिक्विड है, टकराए, वापिस आया मिक्स एयर में होके तो मुझ तक पहुंचा, क्योंकि एयर तो चलती रहेगी। एयर के पास तो क्या है, ब्राउनियन मोशन है, रैंडम मोशन है उसके पास। तो ब्राउनियन मोशन को कभी कभी रैंडम मोशन भी कहते हैं, समटाइम्स कॉल्ड रैंडम मोशन, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा को अच्छे से क्लियर। अच्छा, फिर अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एक्वेटिक और एनिमल्स, हाँ एक्वेटिक एनिमल्स में जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डिफ्यूजन की। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस। Therefore diffusion becomes fast। ध्यान रखना, वो कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्राउनियन मोशन भी क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं एक समर सीजन की और एक विंटर सीजन की, गर्मियों में पसीने की स्मेल ज्यादा आती है सर्दियों की बजाय। आप कहोगे सर सर्दियों में पसीना आता ही नहीं। अरे नहीं, सर्दियों में भी पसीना आता है। हम हर एक को नहीं, जो काम कर रहे हैं मेहनत का उसको तो आता है, लेकिन फिर भी गर्मियों में उसकी स्मेल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स उस स्मेल के पार्टिकल्स के साथ जाकर टकराए, जल्दी से तेज टकराएंगे तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होगी, तेज, और एकदम से पूरी जगह पे वो फैल जाएगी। लेकिन मैं बात करता हूं सर्दियों में, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा धीरे हो जाता है मेरे पास। ठीक है? फिर आपके पास बात आती है एक्वेटिक एनिमल्स की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनकर आता है ये वाला भी। वो कहता है एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पानी में रहते हैं। ये क्या है, वाटर का लेवल है। यहां मैंने मान लिया एक्वेटिक एनिमल है, यहां से ऑक्सीजन भी आएगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की दोनों मेरे पास क्या है, एयर के अंदर प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। अब एयर के पार्टिकल्स जैसे ही पानी के पार्टिकल के साथ कोलिजन करेंगे, यानी कि ब्राउनियन मोशन होगा, तो उसके पार्टिकल्स यहां चले जाएंगे ब्राउनियन मोशन के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन नहीं मिलता उनको, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन को निकालने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। वो प्रोसेस तो वो कर ही नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? कहीं कोई सोचे कि पानी में ऑक्सीजन था इसलिए मिल गया। अगर एक बात सोचो, पानी में ऑक्सीजन होता तो आदमी के डूबने से कभी, पानी में डूबने से आदमी की कभी मौत ही ना हो। क्यों होती है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, वो नोज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है? फिर अभी के लिए कुछ 3 या 4 प्रॉपर्टीज करेंगे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। ठीक है? सॉलिड का मतलब पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। बहुत ज्यादा एक दूसरे टाइटली पैक्ड है। इसमें क्या होता है, लूजली पैक्ड, और इसमें क्या होता है, वेरी लूज। देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंगली। मान लो एक सॉलिड ब्लॉक था, अगर मैं इसके पार्टिकल्स की बात करता हूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे हमको। ये बेसिक सा डायग्राम जो शायद आप बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूं, हर एक पार्टिकल में, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, देख रहे हो जो रेड कलर से मैं डॉट डाल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो स्पेस अवेलेबल होता है। ठीक है? और ये मैंने लिक्विड की बात करी, तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं जनरली इस तरह से, यानी कि इनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और गैस में तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि इसी तरह से बहुत ही ज्यादा लूज क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स फैले होते हैं। अब जितना ज्यादा टाइट होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इसमें क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा नहीं है ना, और इसमें क्या है, वेरी वीक। जब तो एक मैंने मारा हथौड़ा किसी को, बहुत तेज लगा, एक मारा पानी का गुब्बारा, वो थोड़ा कम लगा, फिर मैंने मारा एक ऐसा बलून जिसमें हवा भरी हुई है, वो बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा, और इसमें तो बहुत ज्यादा थी। ये चीज समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है। फिर अच्छा, आपके पास आगे जो प्रॉपर्टीज आती है वो ये कहता है फिक्स्ड शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। अब फिक्स शेप मतलब ईंट की जो शेप है वो फिक्स ही है ना, ऐसा तो नहीं उसको आप मेरे तो मुड़ जाएगी, अगर कोई से टूट सकता है, अरे टूटना तो तोड़ तो कुछ भी सकते हो, ऐसा तो नहीं ना कि आज मैंने इस घर पे ईंट रखी है तो उसकी शेप कुछ और है, मैंने कहीं और रखी तो वो कुछ और हो जाएगी, या पानी में रखूंगा तो कुछ और हो जाएगी उसकी शेप, ऐसा तो नहीं है। वॉल्यूम डेफिनेट, वॉल्यूम डेफिनेट का मतलब होता है कि उसका एक तरह से आप ये कह सकते हो कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि अगर मैं बात करता हूं एक आइस की, तो मैंने ये कहा, या मैंने कहा एक ब्रिक है, उसकी वॉल्यूम क्या है 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 ही रहेगी ना, चेंज तो नहीं होने वाली। मैं बात करता हूं लिक्विड की, तो इसमें क्या होता है, नॉट फिक्स्ड शेप। फिक्स शेप क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, पानी को गिलास में डाला तो गिलास की शेप ले ली, बॉटल में डालूंगा तो बॉटल की शेप ले ली, इसलिए वॉल्यूम डेफिनेट है। कभी ऐसा हुआ है 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक थी, गिलास में डाला तो 1 लीटर, बॉटल में डालूंगा तो 2 लीटर हो जाएगी, या फिर 500 लीटर हो जाएगी, 500 ml हो जाएगी, फिर वॉल्यूम तो सेम है। नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है। क्यों? थोड़ा बहुत वो जल्दी से लूज हो जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है, फैलता बहुत जल्दी है, मोशन बहुत तेज है। सो मोशन यानी कि इसका मोशन वीक है, लेस मूवेबल, मोर मूवेबल, और ये क्या है, फास्टेस्ट। प्लीज स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने जनरल प्रॉपर्टीज देखी जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, जो हमने पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज देखी थी उसी की प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं है इसकी, आज मैंने कुछ पार्टिकल्स के बिहाफ पे खाली करी है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से सब पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो बस आप जुड़े रहें हमसे। थैंक यू।